नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर प्रयागराज से है। जाकी अहमद के गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। अतीक अहमद का साला है और खास गुर्गा है जाकी। बगैर नक्शा पास कराए गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया था। देवरिया में बिल्डर को पीटने के मामले में जेल में बंद है जाकी। अवैध गेस्ट हाउस को तोड़ रहा है प्रयागराज प्राधिकरण। प्रयागराज में लगातार अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ में कार्रवाई चल रही है। अब अतीक अहमद का साला और खास गुर्गा जाकी के गेस्ट हाउस पर चला है पीला पंजा। अवैध गेस्ट हाउस को तोड़ रहा है प्रयागराज प्राधिकरण। प्रयागराज में ये कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। आलोक मालवीय हमारे साथ हैं, सहयोगी मेरे। आलोक, लगातार अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है। इस बार जाकी अहमद के गेस्ट हाउस पर चला है पीला पंजा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रयागराज में माफियाओं के जो अवैध निर्माण है उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसी क्रम में जाकी का एक बड़ा गेस्ट हाउस है जो कि करेली क्षेत्र में स्थित है और इसको गिराने का काम प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द इसको गिराने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि जितने भी भू माफिया हैं और जितने भी गुर्गे हैं, उनके जो अवैध निर्माण है और जो उन्होंने जमीन पर कब्जा करके बनाए हैं, उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा। जैसा कि योगी का कार्रवाई है वो माफियाओं पर करने की, वो लगातार जारी है, उसी के तहत ये कार्रवाई भी की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। 3 IAS ऑफिसर्स को राजस्व परिषद भेजा गया है। अमरनाथ उपाध्याय सदस्य न्यायिक प्रयागराज, विशेष सचिव राजनीतिक पेंशन थे अमरनाथ उपाध्याय। सहदेव सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज, विशेष सचिव ACP शाखा थे सहदेव। ओम प्रकाश राय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज, आपदा प्रबंधन में PD थे ओम प्रकाश राय। सचिव ACP थे सहदेव। ओम प्रकाश राय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज, आपदा प्रबंधन में PD थे ओम प्रकाश राय। विशेष सचिव थे राहुल श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, 3 IAS अफसर हैं जिनको राजस्व परिषद भेजा गया है। इसमें अमरनाथ उपाध्याय हैं, सहदेव हैं और ओम प्रकाश राय हैं। इन तीनों को राजस्व परिषद से जोड़ा गया है। ये लोग अब तक अलग अलग विभागों में थे। अमरनाथ उपाध्याय जहां विशेष सचिव राजनीतिक पेंशन थे, तो सहदेव विशेष सचिव APC शाखा में तैनात थे। इसके अलावा अगर ओम प्रकाश राय की बात करें तो वो आपदा प्रबंधन में थे। तो इन तीनों IAS अफसर को राजस्व परिषद भेजा गया है, वहां से इनको अटैच किया गया है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर बस्ती से है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है। पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। घटना रुधौली थाना क्षेत्र के बांसखोर गांव का ये पूरा मामला है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक मासूम इसकी भेंट चढ़ गया। पुलिस ने हंगामे को शांत करा लिया है। राघवेंद्र सिंह बस्ती से मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। राघवेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है खबर पर? आपको बता दें, बस्ती जिले के रुधौली क्षेत्र बाखोर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 11,000 वोल्टेज का तार टूटकर गिर गया, जिसमें 11 वर्ष की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। उसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर रास्ते को 2 घंटे तक जाम किया था, लेकिन मौके पर
रजौली थाना अध्यक्ष ने पहुंचकर जाम को खुलवाया गया है। अभी तक प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। रजौली थाना अध्यक्ष ने बताया प्रार्थना पत्र मिलने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और एसओ ने बताया कि अभी तक प्रार्थना पत्र नहीं मिल पाया, इसीलिए मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। इतनी बड़ी लापरवाही में इतना ढुंढल रवैया कैसे हो सकता है प्रशासन का? राघवेंद्र, आपके अधिकारियों से बातचीत हुई? कौन जिम्मेदार है इस मौत का? क्यों उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई? विद्युत विभाग के एक्टेन और जेई से कई बार फोन मिलाया गया लेकिन उनका फोन उठ नहीं रहा है और जिले में अधिकतर जगहों पर तार इसी तरह लटके रहते हैं और उसके बाद बिजली विभाग के अधिकारी मौन बने रहते हैं, जिसके कारण आए दिन कहीं न कहीं जानवरों की मौत हो जाती है तो कहीं कहीं बिजली विभाग की लापरवाही से आम जनता की जान चली जाती है। उसके बाद भी अधिकारी मौन बने हुए हैं। बेहद शर्मनाक है ये कि ऐसा लापरवाह भरा रवैया आखिर क्यों रहता है अधिकारियों का। क्या आम आदमी की जिंदगी उनके लिए बिल्कुल शून्य मात्र है जिसकी वो परवाह नहीं करते? बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर सड़क को जोड़ने वाले ऊपरीगामी सेतु की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। 35 करोड़ की लागत से बने पुल की हालत 2 साल के भीतर जर्जर हो चुकी है। जाम के झाम से निजात पाने के लिए सरकार ने रायबरेली को रेलवे सेक्शन संपार संख्या 24 पर 2 लेन ऊपरीगामी सेतु महज इसलिए दिया था कि रायबरेली की जनता आसानी से अपना सफर तय कर पाए और जाम की समस्या से उनको निजात मिले। लेकिन 35 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये पुल जर्जर हालत में है। 16 दिसंबर 2018 को ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ओवरब्रिज का लोकार्पण किया था। ओवरब्रिज की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि एक्सपेंशन जोड़ पर लगे हुए लोहे की रॉड और पत्तियां तक टूट चुकी हैं। उधर से गुजरने वाले वाहनों को काफी असुविधा का सामना इस कारण से करना पड़ रहा है। जो बाईपास है सर, उद्घाटन के बाद भी नहीं चल रहा है। मैं अधिकारियों से बात करूँ। और सर रायबरेली में एक पुल है जिसको खुद प्रधानमंत्री जी ने वो किया था बरगद चौराहे के पास में, लेकिन वो काफ़ी जर्जर अवस्था में हो चुका है सर, उस पर क्या कहना है? निश्चित तौर पे इसके लिए तमाम तरीके के जो मांगे आती हैं उनके सरकार अपना उनका आकलन करके उसको पूरा करती है। इस बारे में हम लोग आकलन मंगाएंगे और जो भी 2 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है, तो संबंधित विभाग ही पूरी तरह से दोषी है। कार्यदायी संस्था जो भी है इनकी, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके, क्योंकि ये पुल कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और कई लोगों की जान जा सकती है। इसके बारे में जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार करवाना चाहिए। ये बताना चाहते हैं कि जो ओवरफ्लाई ब्रिज एक बना था रेलवे पे मामा चौराहे के पास, उसकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। 4 जगह जो उसके जॉइंट्स हैं सारे लोहे की उड़ती, जब मोटरसाइकिल चलती है तो भड़ाक से बाहर निकल रहे हैं। कई बार अभी कल भी गया था, लग रहा था कि कोई न कोई मोटरसाइकिल या कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका लोकार्पण किया है और शायद अभी 2 साल भी नहीं पूरे हुए हैं। स्थिति इतनी जर्जर है उसकी। एक तो उसकी ड्राइंग ही पता नहीं कैसी कि मोड़ इतना खतरनाक है। एक्सीडेंट तो होगा, आज नहीं कल होना तय। पुल के बारे में मैं कहती हूँ कि 35 करोड़ की लागत से जो पुल बना है वो 2 साल के अंदर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और जर्जर हो चुका है। कोई बड़ी घटना का इंतजार प्रशासन कर रहा है और प्रशासन पूरी तरह से मौन है और कार्यदायी संस्था जिसने ये काम किया 5 साल का उसका ठेका होता है, टेंडर होता है और पूरी तरह से पुल जर्जर होने के बाद भी कोई भी नहीं चेत रहा। सिर्फ कमीशन खोरी चली है। पूर्ण रूप से लोग एडवांस पैसा पहले लेते हैं, कमीशन लेते हैं और जिससे ठेकेदार पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। ठेकेदार की जिम्मेदारी होती 5 साल में उसकी जिम्मेदारी रख रखाव की, लेकिन न प्रशासन चेत रहा है, न कार्यदायी संस्था चेत रही है। कोई बड़ी घटना का इंतजार। देश के प्रधानमंत्री हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लाख कड़े निर्देश और आदेश जरूर जारी कर रहे हो, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। हर परियोजना कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं और इस ओवरब्रिज जो कि कानपुर से प्रयागराज बाईपास को जोड़ता है
जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। हम अपने कैमरा पर्सन से ज़रूर कहेंगे कि वो इस चीज़ को ज़रूर दिखाएं, किस तरह से इस पुल की जो हालत है। मैं ज़रूर कहूँगा इसको क्लोज करके दिखाएं। पटिया उखड़ चुकी है, सरिया निकल चुकी है। क्या यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी अब क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? ये एक अकेला ही एक ज्वाइंटर नहीं है, इस तमाम इसमें जितने भी ज्वाइंटर हैं लगभग सभी धाराशाही हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए भ्रष्टाचार मिटाने की, कहीं ना कहीं से अधिकारी पलीता ज़रूर नज़र आते हैं। हमारी बात रायबरेली से जौनपुर जाते वक्त मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हुई और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अधिकारियों से जांच कराई जाएगी। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि 2 वर्ष पूर्व इस ब्रिज का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया था, लेकिन वो आज धाराशाही होता ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बैठे अधिकारी आँख पर काली पट्टी बांधे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या हरकत में अधिकारी आते हैं या फिर यहाँ के डिप्टी सीएम जो इस समय प्रभारी मंत्री भी हैं रायबरेली के, उनके क्षेत्र की ये हालात हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ असद खान, न्यूज़ 1 इंडिया। इंस्पेक्टर कैंट और सीओ सिटी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सिपाही की बर्थडे पार्टी में दरोगा संजय सिंह को गोली लगी थी। 5 महीने पहले कैंट की युगबीना लाइब्रेरी के हॉल में ये गोली लगी थी। दरोगा की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कानपुर में सीओ पद पर तैनात है अशोक कुमार। रिपोर्ट दर्ज करके एक प्रति कोर्ट में भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरोगा संजय सिंह की ओर से 28 सितंबर को दिया गया था प्रार्थना पत्र। सीओ सिटी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगी। बर्थडे पार्टी में गोली लगी थी। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। दरोगा संजय सिंह की ओर से 28 सितंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इंस्पेक्टर कैंट और सीओ सिटी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगी। सिपाही की बर्थडे पार्टी में दरोगा संजय सिंह को गोली लगी थी। 5 महीने पहले कैंट की युगबीना लाइब्रेरी के हॉल में ये गोली उनको लगी थी, जिसके बाद अब दरोगा की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सीओ सिटी के खिलाफ कानपुर में सीओ पद पर तैनात है अशोक कुमार। सीओ और कैंट इंस्पेक्टर के खिलाफ में मामला दर्ज, रिपोर्ट दर्ज करके एक प्रति कोर्ट में भेजने के भी निर्देश हैं। दरोगा संजय सिंह की ओर से 28 सितंबर को ही प्रार्थना पत्र दिया गया था। इंस्पेक्टर कैंट और सीओ सिटी के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज। सिपाही की बर्थडे पार्टी में दरोगा संजय सिंह को लगी थी गोली। इस मामले में अब ये पूरा जो मामला है 5 महीने पहले का है और इस पूरे मामले में अब सीओ सिटी और कैंट इंस्पेक्टर के खिलाफ में कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ में मामला दर्ज होगा। अयाज खान है मेरे सहयोगी। अयाज, मामले में पूरी जानकारी चाहेंगे और अभी तक खबर पर क्या अपडेट है? ये सिपाही का बर्थडे हुआ था, उसमें ये पूरा प्रकरण है। 5 महीने पुराना मामला है। इसमें इंस्पेक्टर तत्कालीन सीओ सिटी रहे अशोक कुमार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसको लेकर के पुलिस विभाग में कहीं ना कहीं एक दरोगा ने एफआईआर कराई, उसने सीधे आरोप लगाए कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। और उसमें जो बर्थडे पार्टी थी उसमें उसके फायर लगा था उसके पेट में, उसका इलाज भी चला था उसमें काफी दिन। हालांकि पुलिस इसमें अब कार्रवाई हुई है 5 महीने बाद। कहीं ना कहीं पुलिस के एक बड़े सवाल उठते दिखाई देते हैं। चले, बहुत ही शुक्रिया। खबर कुशीनगर से है, जहां किसान नेता और पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह अपने हाटा कार्यालय से सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला। सपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार तीनों ही कृषि कानून वापस ले। राधेश्याम सिंह ने दो टूक कहा कि जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल भी जिले भर में प्रदर्शन किए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने भी आज कह दिया कि किसानों की मांगों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार डटे रहेंगे। और इस बीच तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर है। कुछ बाइक पर सवार हैं, कुछ ट्रैक्टर पर सवार हैं, कुछ गाड़ियों में सवार हैं, तो कुछ पैदल ही दौड़ रहे हैं। पूरे देश का किसान आंदोलित है। भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों के समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार किसान आंदोलन के विरोध में जगह जगह किसान सम्मेलन रैलियां करने जा रही हैं। हम किसान यात्रा के माध्यम से इस बात का ऐलान करते हैं
कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की किसान रैली होगी, इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। ये सरकार न गन्ने का दाम दे रही है, न धान की कीमत दे रही है, न गेहूं की कीमत दे रही है। ये सरकार किसानों को गुलाम बनाने जा रही है। जो कृषि बिल किसान विरोधी आया है, जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम लोगों का किसान यात्रा जारी रहेगा। डीके यादव है संवाददाता कुशीनगर से। डीके, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से लगातार सड़कों पर उतरे हैं किसानों के फेवर में। अभी क्या तस्वीर है? लगातार प्रदर्शन जारी है और किस किस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं? जी देखिए, ये कुशीनगर जनपद के हाटा के पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह है, जो आज जो भारतीय जनता पार्टी के किसान सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। और यह है कि जब तक किसान बिल वापस नहीं करेंगी तब तक जो है कि इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज इन लोगों ने हाटा से लेके सैकड़ों की संख्या में जो सपा कार्यकर्ता थे और साथ में अन्य जो किसान थे उनके साथ ये हाटा कार्यालय से लेकर अरौली बाजार में जाकर सपा करेंगे और उसके बाद ये जो है कि अपनी सभा को संबोधित करने के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि सभा और ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। इनका ये कहना है, जैसे अभी जो पूर्व राज्य मंत्री ने कहा भी है कि हमारा ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सरकार जो है ये किसान विरोधी जो बिल आई है इसको वापस नहीं कर लेती। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त सरकार अपने रुख पर अड़ी है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ में और किसानों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी अब ताबड़तोड़ धरने प्रदर्शन कर रही है और आप लगातार देख रहे हैं हाथरस कांड से अभी तक आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार की घेराबंदी करने में लगा है। सपा नेताओं की मांग है कि तीनों ही कृषि बिलों को जब तक वापस नहीं लिया जाता किसान की, क्योंकि यही मांग है, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। खबर अमरोहा से, जहां 14 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली। फांसी का फंदा लगाकर नाबालिग बच्चे ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं। कक्षा 6 का छात्र था मृतक युवक। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गजरौला थाना क्षेत्र के जवाहर नगर की ये वारदात है। आप देख सकते हैं कैसे एक माँ अपने बच्चे को जगाने की वो तमाम कोशिशें कर रही है। वो चीख चीख कर अपने बच्चे को वापस बुला रही है, लेकिन अब उसका बच्चा कभी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उसने मौत को खुद गले लगाया है। उनकी माँ ने बताया, हमें तो सिर्फ वो पता है कि बच्चा कमरे के अंदर बंद था और उसके बाद वो उसे यहाँ लेकर आए और जब यहाँ लेकर आए तो हमारे द्वारा चेक किया गया उसे बच्चा ऑलरेडी मृत अवस्था में यहाँ लाया गया और क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी है और उसके बाद डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मृत्यु कारण क्या। प्रभजीत सिंह है संवाददाता अमरोहा से। प्रभजीत, खुलासा हुआ किस कारण से बच्चे ने आत्महत्या की? फिलहाल कुछ पता नहीं लग पाया है। सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जो माँ है उसने जो है जो बच्चा था 14 वर्ष का, ये किसी बात को लेकर जो है बात हो गया था, डांट दिया था और डांट के बाद जो है उससे नाराज होकर जो है माँ से जो है कमरे में पहुंचा और कमरे में जाकर फांसी के फंदे से लटक कर जो है इसने अपनी जान दे दी है। फिलहाल जो पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई जो है की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। व्यापारी की पिटाई कर कैश की लूट। लात घूसों से जमकर की गई पिटाई कर 5000 रुपए लूट ले गए बदमाश। नकाबपोश 3 अज्ञात बदमाशों ने दिया अंजाम। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राया कोतवाली इलाके के कटरा बाजार की घटना है। गगन संवाददाता हमारे साथ है। गगन, क्या अपडेट? जी मैं बता दूं आपको कि आज सुबह की घटना है। जूता व्यापारी रोज अपने नियमित रूप से अपनी दुकान पे आता था। दुकान पे आने के दौरान नकाबपोश 3 बदमाशों ने जो है लगातार जो है गिरा के उसको व्यापारी को लगातार गिरा के बहुत लात घूंसों से पिटाई की। उसके बाद जो है इसमें तहरीर भी थाने में दी गई है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। फिलहाल
बदायूं में गन्ने से भरा ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की मौत हो गई। किसान की मौत से परिजनों में काफी आक्रोश है और कोहराम मचा हुआ है परिवार वालों में। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जोधा सिंह, ग्राम मुकैयापुर, उम्र 32 वर्ष है। ये जो है एक गन्ने की ट्राली आ रही थी, इसी के नीचे साइकिल से आ रहे थे, दबकर इनकी मृत्यु हो गई है। पीएम करवाया जा रहा है, आगे जो भी कार्रवाई विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। ये है राजवीर सन ऑफ जोधा सिंह। रितेश चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रितेश, ज्यादा जानकारी चाहेंगे? फिलहाल मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो किसान था ये रात में अपने खेत से खेत भरकर लौट रहा था साइकिल से, और जो गन्ने का ट्रैक्टर था ट्राली पलट जाने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इसमें सहसवान जो क्षेत्राधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जो ट्रैक्टर था उसमें मतलब कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।